स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने मां बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। गायनी वार्ड तीसरी मंजिल पर बना दिया गया है। हामला खवातीन को दाखिल होने के लिए पहले तीसरी मंजिल पर जाना होगा। मजीद देखते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हामला खवातीन नौमौलूद बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इंतजामिया ने गायनी वार्ड को तीसरी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया है। मरीज और तीमारदार मुश्किलात से दो चार होकर रह गए हैं। कहते हैं अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्टों और ऑपरेशन के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि गायनी वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया जाए। मरीजा के साथ ज़ईफ वालदा है, इतना सफर नहीं कर सकती। अभी दाखिल है इधर और वालदा बहुत बुजुर्ग हैं और हम ऊपर आने में बहुत दुश्वारी होती है। मरीज़ को भी बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है और बार बार कहते हैं कभी कोई टेस्ट करवा लें, कभी कोई टेस्ट करवा लें। तीसरी मंजिल में इन्होंने वार्ड शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। अभी ये टेस्ट करवाने के लिए मिसिस को भी साथ लेके जाना पड़ता है। व्हील चेयर का भी प्रॉपर अरेंज नहीं है इधर, और बाकी मेरे साथ बुजुर्ग खवातीन है, वो भी नीचे नहीं जा सकती, जिस वजह से काफ़ी मसले मसाइल इधर आ रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये वार्ड जो है इसको नीचे मुंतकिल कर दें। ये जो आमला मरीज़ होते हैं ये कभी नीचे कभी ऊपर, इनको बहुत मसला बनता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस कर रहे हैं। हामला खवातीन को तीसरी मंजिल पर मुंतकिल करने के लिए लिफ्ट की सहूलत फराहम की गई है। हामला खवातीन को ऑपरेशन की सहूलत DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में दी जाएगी। प्रोफेसरों की टीम वहाँ हामला खवातीन के ऑपरेशन करेगी। कोरोना वबा में कमी होते ही गायनी वार्ड को दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो ऊपर के वाले फ्लोर पे लेके जाएंगे ना, जो आप कह रहे थे कि तीसरे फ्लोर पे जाएंगे उनको दिक्कत होगी, ये हम उन पेशेंट्स को लेके जाएंगे जो रिलेटिवली स्टेबल है। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद हमने उनको ऊपर भेज दिया। जिन मरीजों का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ या डिलीवरी नहीं हुई उनको नीचे रखेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे। अलाइड अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ऐसा इकदाम किसी साने का सबब भी बन सकता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब प्राइमरी डिपार्टमेंट की जानिब से CEO की अक्टूबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें टोबा पंजाब में तीसरी पोजीशन पर आ गया। CEO हेल्थ कहते हैं कि ये टीम वर्क का नतीजा है। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। वज़ीर इकलीसी अमूर व इंसानी हकूक़ एजाज़ आलम अगस्टीन आज टोबा टेक सिंह के एक रोज़ा दौरे पर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से माहाना जो है कारकर्दगी CEO की जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें टोबा टेक सिंह अगर बात की जाए इसकी तीसरी पोजीशन आई है और MS की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो THQ गोजरा जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं, उससे बात करेंगे डॉक्टर जफर सयाल साहब। सयाल साहब, किसने देखते हैं कि पहले अगर देखा जाए तो पहली पोजीशन आती थी, तीसरी पे चला गया, क्या वजूहत है, क्यों तीसरी पे, और पहली पोजीशन के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, इस मामले में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बल्कि मैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सुपरवाइजरी टीम और हर हेल्थ टीम मेंबर को अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमने पूरे पंजाब में तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसमें ये नहीं है कि पहली दूसरी, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम तीसरे नंबर पे आए हैं। ये सिर्फ एक CEO कुछ नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे हमारा इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो उस हाई लेवल पे देखे जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो इसमें हमारे तमाम MSs, DHO, ASI, इवन नेशनल प्रोग्राम PD, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, बल्कि हेल्थ टीम के सारे लोग। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टोबा के डिस्ट्रिक्ट को हेल्थ की फैसिलिटीज़ देते हुए पहले नंबर पर आए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी CEO हेल्थ की, उनका कहना है कि पहली पोजीशन हासिल करने के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है तीसरी पोजीशन हासिल करना पंजाब भर में एक बड़ी अचीवमेंट है, जिस हवाले से तमाम जो उनके अमला है और उसके साथ साथ तमाम इंतजामिया उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। और उसके साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जो माह है जिसकी रिपोर्ट आए तो उसमें टोबा टेक सिंह पहले नंबर पर नजर आए। शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PDM जलसे का मामला, साबिक मेयर चौधरी शेर अली की खुसूसी गुफ्तगू। जलसा कामयाब हुआ मगर अजीम न बन सका। कारें तो थीं, बसें न होने से 20-25 हजार कारकुनान जलसागाह में जाने का इंतजार ही करते रहे। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए, अभी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शेर अली हमारे साथ मौजूद, और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PDM की जो अभी जलसे हुए हैं, तो उस हवाले से चौधरी शेर अली की जानब से
क्या उसके तासुरात हैं? तो सर लाहौर में जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस हवाले से बताइएगा, कामयाब हुआ है, नाकाम हुआ है? देखिए, लाहौर का जो जलसा हुआ ना, जलसों के हिसाब से वो कामयाब था, लेकिन थोड़ी सी काविश से उसको जलसे को अजीम जलसा बनाया जा सकता था, जो कि की नहीं गई। मैं अपने शहर से जो सूंघ रहा हूँ कि यहाँ से हजारों कारकुन मुस्लिम लीग के जाने के लिए तैयार थे, उनको कोई लेके नहीं गया। अगर कोई बस से कुछ चीज़ गई है तो आप मुझे बता दें। ये अपनी अपनी लैंड क्रूजर में, कारों में गए हैं, उधर मोटरवे इंटरचेंज पे जाके फोटोकशी की है, अपने अपने घरों को आ गए हैं, लाहौर भी नहीं गया। मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार मुस्लिम लीगी वर्कर फैसलाबाद से जाने के लिए तड़फ रहे थे, कोई उनको लेके नहीं गया। तो सर ये जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? ये जो हमारे करता धरता आगे लगे हुए हैं मुस्लिम लीग के, हम यहाँ से, हमारी जब जिम्मेदारी थी, सबका रिकॉर्ड उठा के देख लें, 300, 250 बस भर के नीचे ऊपर छतों पे लोगों को बैठा के लोग जाते थे। आज भी ये पहली दफ़ा एक मुद्दत के बाद लोगों में वो जज्बा पैदा हुआ था, लेकिन उस जज्बे को कैश नहीं कराया। ये जितना भी जलसा हुआ मरवे नवाज की वजह से कि लाहौर में उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, तो वो लोग निकले हैं, तो जलसा बन गया है। इसको कामयाब जलसा है, लेकिन अजीम नहीं है। इसको अजीम बनाया जा सकता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जलसा बन जाता, लेकिन किसी ने बनाया ही। मैं ना लाहौर से फैसलाबाद से काफिला जाते देखा है, ना गुजरांवाले से जाते देखा है, ना मुल्तान से जाते देखा है, ना साहिवाल से जाते देखा है, ना टोबे से जाते देखा है, ना सरगोदे से जाते, किसी जगह से, ना गुजरात से, ना कोई किसी जगह पे आप फुटेज दिखा दें मुझे कि जलसे वाले दिन के ये 20 बसों का, कारों का, लैंड क्रूजर का ये जलसा था। तो कारें, कोई आदमी 10 कारें ले जाए तो उनमें 50 आदमी आते हैं, कोई आदमी एक बस ले जाए तो उसमें 60 आदमी आते हैं। अगर 10। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई नॉर्थ पंजाब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी का दौरा पीर महल, ज़लई नायब सदर महर मुमताज़ दुल्ताना, हाजी शफकत रसूल, फेडरल कोऑर्डिनेटर इंसानी हुकूक महर रियाज सरगाना से मुलाकात हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नैयर शराजी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नॉर्थ पंजाब पीटीआई और तर्जमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी ने जो है आज पीर महल का दौरा किया है, और इसका तो वो दुल्ताना हाउस पर जो है उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया है, जिसमें पीटीआई की मकामी जो सीनियर क़यादत है, जिनमें ज़िलाई नायब सदर महर मुमताज़ दुल्ताना है, सीनियर रहनुमा हाजी शफकत रसूल है, सिटी सदर हसन नन्ना इमरान, माननीय जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ मां रियाज सरगाना है, इंसानी हकूक फेडरल कोऑर्डिनेटर जो है, उन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल भी किया है। और हम इस वक्त इंजीनियर सरगार साहब से पूछेंगे कि क्या पैगाम देते हैं पार्टी वर्कर को और उनके दौरे का आज का क्या मकसद है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 आपका शुक्रिया, और मेरे साथियों और दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माशाअल्लाह बड़े जानदार कारकुन हैं, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मैं इसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पीर महल में मेरा दूसरा विज़िट है, और जो पहली मोहब्बत है वही खींच के मुझे इधर लाई है। मैं वैसे तो फैसलाबाद आया था एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए, लेकिन दोस्तों से मिलना हमारे एक ज़िम्मेदारी भी है, और मेरे आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तकरीबन 2.5 साल गुजार लिए। इन 2.5 सालों में अल्लाह के फजल करम से जो हमने कामयाबियाँ हासिल की वो आपको भी पता है और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतरी के लिए बेहतर तौर पे बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। आप तर्जमान पंजाब हुकूमत, थोड़ा सा पीडीएम के बारे में बताइए, जो उन्होंने शोर मचाया हुआ है, क्या हुकूमत उनसे वो पीडीएम गिरा सकती है? देखे जी, वो तो अपने बोझ से ही गिर गए हैं बेचारे। आए हैं यहाँ पे, पहली दफ़ा आए गुजरांवाला, तो कायद-ए-आज़म की जो रिकमेंडेशन ज़ुबान थी हमारी उर्दू, उसके बारे में हरदस्तराई करके चले गए कि उर्दू ज़ुबान नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, शुक्रिया नैयर शराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो महंगाई के मारे गरीब लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो सफेद पोश तबके ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो महंगाई के मारे गरीब लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो सफेद पोश तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि लंडा बाजारों में गरीब और मिडिल क्लास तबके का भी जो है वो रश
देखने में आ रहा है। बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा कि कीमतें क्या मुनासिब हैं, यहाँ पर भी महंगाई का असर पड़ा है? बढ़ गई है तो आम शहरी जो है वो उनकी पहुंच से दूर है जो सर्दी के कपड़े खरीदने के लिए, तो इसलिए लंडे बाजार का जो है वो रुझान किया गया। महंगे दामों जो है वो बड़े मार्ट और बड़े बड़ी जो मार्केटें हैं वहां से नहीं खरीद सकते, तो शहरियों ने जो वो लंडा बाजार जो है जहां पे जो है मुनासिब रेट पे जो है वो गर्म कपड़े जो है वो खरीदने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। काफ़ी सर्दी है लेकिन इसलिए सर्दी को रोकने के लिए कुछ तो हल होना है, इसलिए मुनासिब रेट पर जो है वो लंडा सस्ता बाजार जो है वहाँ पे पहुंचे। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे खरीदो फरोख्त करने आए। बताइएगा, मुनासिब रेट पर आपको मिल रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो आपने यहाँ पहुँचे? इतनी महंगाई के दौर में जहाँ आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो यहाँ लंडे में ही आएगा, क्योंकि लंडे में चीज़ मुनासिब रेट पर मिल जाती है और सर्दी भी कवर हो जाती है, इसलिए हम लंडे में आए हैं और यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लंडे पे यहाँ पे और भी यहाँ पे मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपनी पसंद के 50 रुपए में जो ये है एक जो है वो पीस मिला, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आए। इनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, आप यहाँ पे खरीदने के लिए आए हैं, सर्दी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या कहेंगे, मुनासिब रेट पर मिल रहा है रेट? नहीं, महंगाई ने तो रवा दिता वा, सारा हर बंदा ही रोन दिया, किहड़े कम्मे सानू लाता खान साहब ने। देखो फ्रैश माल पाउना, लंडा पिछों भज्जे फिरदे आ ते हुण 50 रुपए दे विच हुण महंगे मालां जाए नहीं जांदा, महंगे मालां धक्के मारदे भाई, की करिए हुण रवाया पैस हुकूमत ने। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि महंगे जो मार्ट है वहाँ पे ये नहीं जा सकते, जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पे नहीं जाती। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, क्या रेट के मुताबिक और क्या कस्टमर की डिमांड होती है? जारी बात है वो जो महंगाई के दौर पर सर्दी से रोकने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग, तो क्या देखते हैं लोगों में? लोग ये देखते हैं कि लंडा बाजार में आए हैं कि सस्ती चीज़ तो सस्ती चीज़ मिले। हम उधर मार्केट में जा नहीं सकते, उधर 800-1000 की, इधर 50-50 रुपए की सेल लगी हुई है, इसलिए लंडा खरीदने आए हैं कि माड़ा बंदा अच्छी चीज़ उधर से नहीं ले सकता, चलो इधर अच्छी चीज़ मिल जाती है सस्ते दाम में, माड़े बंदे की सहूलत वास्ते, इसलिए हमने सेल लगाई है 50-50 रुपए। अच्छा, ये 50-50 रुपए में। अच्छा, सर्दी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, सीजन में ज़्यादा लोग आ रहे हैं अभी तक जो है रात के वक्त, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं? जी, ये छोटे छोटे बच्चे भी साथ आते हैं, जैकेट अपर लेते हैं और सेल लगाते हैं हम 50-50 रुपए में। हाँ जी बिल्कुल, छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं जो यहाँ पे पेरेंट्स उनके खरीदने के लिए। सर बताइएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से जो है आप यहाँ पे पहुँचे जो सस्ते मुनासिब रेट पे चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल जी, यही बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से हम इधर आए हैं कि शायद इधर मुनासिब चीज़ मिल जाए, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, तो देखते हैं कुछ करते हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई है, दाऊद बताओ ज़रा। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। एक कबल पहले जो कल है, कल भी पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, तो इनका ये कहना है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो गर्म सर्दी से बहुत बचने के। शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा बाबा जी नंबर 200 लगा दिया गया। ड्रामे को एम सफदर और शहबाज रशीद की जानिब से डायरेक्ट किया गया। असलम चिट्टा और शाहिद हाशमी भी ड्रामे का हिस्सा बने। गोशी 2 की कॉमेडी से भी शहरी महसूस हुए। मजीद जानेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान बुखारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूं, जहां पे बाबा जी नंबर 200 के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया है, जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद थिएटर का रुख कर रही है। थिएटर का रुख करने की वजह ये बताई जा रही है कि खास तौर पे गोशी 2 जो है वो फैसलाबाद सबीना थिएटर के अंदर परफॉर्म करने हैं, जिनको देखने के लिए उनकी फैंस की कसीर तादाद आ रही है। दीगर आर्टिस्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं, असलम चिट्टा हैं इसके अंदर शाहिद हाशमी हैं, विकी हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी परफॉर्मेंस को शहरी देख रहे हैं और सराह रहे हैं। हमारे साथ गोशी 2 मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, फैसलाबाद में परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया सिटी 42 का कि जिन्होंने हमें एक्सपोज किया और आवाम तक हमारे कमेंट्स और आपकी वजह से जा रहे हैं, तो थैंक्स आपका, आपके चैनल का थैंक्स, आपका भी थैंक्स और पूरे फैसलाबाद का भी थैंक्स। फैसलाबाद एक ऐसी धरती है जहाँ से फ़नकार प्रमोट होता है, फ़नकार निकलता है। ये अल्लाह पाक ने अता की है फैसलाबाद को। सुर की धरती है ये, जहाँ से नुसरत फ़तेह अली खां और बेशुमार जितने भी गुलकार हैं और एक्टर्स हैं, और तो फैसलाबाद की पब्लिक बहुत अच्छी है और बड़ा मज़ा आता है और एक एंजॉय करने वाली पब्लिक है। जो मैं जब इंडिया गया था तो मुझे इस तरह लगा था कि जैसे
मेरी फैसलाबाद के सामने पब्लिक बैठी है, तो इस वजह से ये फ़नकार को प्रमोट करते हैं और फैसलाबाद थैंक्स। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना था कि फैसलाबाद में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा इनको, और इनकी कोशिश होती है कि हमेशा यहाँ पे आके म्यारी कॉमेडी जो है वो दें ताकि यहाँ की आवाम। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पेज। लिंक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। आप देखते रहिए सिटी 41।